मैं राजनंदिनी सुरेंद्र सिंह, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हमारा विषय है महिला आरक्षण, महिला सशक्तिकरण का सशक्त माध्यम। जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि हमारा भारत देश एक पुरुष प्रधान देश है, जहां पर महिलाओं को पुरुषों से कम अधिकार प्राप्त है। इन कम अधिकारों के कारण महिलाएं समाज में आगे नहीं आ पाती तथा अपना विकास नहीं कर पाती। यदि हम संसद में महिलाओं को कुछ आरक्षण दे देते हैं तो महिलाएं अपने सशक्तिकरण के लिए सही कदम उठा सकती है तथा अपना विकास तथा पिछड़ी हुई सभी महिलाओं के कल्याण के कार्य कर सकती है। लोकतंत्र में महिलाओं का आरक्षण देकर उनके विकास को आगे बढ़ाया जा सकता है। यदि संसद में महिलाओं को स्थान दिया जाए तो वे पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती है तथा अपना विकास कर सकती है। वह अपने स्वयं के महत्व को समझ सकती है। यदि हम आरक्षण को सही मानते हैं तो ये हमारा उनको सही मानना बिल्कुल गलत है, क्योंकि आरक्षण कहीं भी सही नहीं है। यदि दलितों के लिए आरक्षण है तो महिलाओं के लिए भी आरक्षण होना आवश्यक है, क्योंकि जहाँ पर दलित पिछड़े हुए हैं तो क्या महिलाएं पिछड़ी हुई नहीं रही है? महिलाएं भी पिछड़ी हुई रही है, इसलिए उनके लिए भी आरक्षण की व्यवस्था करना अति आवश्यक है। महिलाओं को आरक्षण देना उनके सशक्तिकरण के लिए एक सही कदम माना जा सकता है। हालांकि ये एक सही लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, परंतु उनके विकास के लिए आरक्षण दिया जाना आवश्यक है। यदि महिलाओं के आरक्षण को दिया जाता है तो महिलाएं संसद में आगे आ सकती है। हाँ, यहाँ पर यह संभावना बनती है कि कुछ महिलाओं को ऐसे ही समाज में आगे आने दिया जाता है तथा संसद में स्थान दे दिया जाता है, परंतु वहाँ पर भी उन्हीं नीतियों का पालन होता है जो पुरुष चाहते हैं तथा महिलाओं को दबाने के लिए की जाती है। परंतु जहाँ पर सही रूप से महिलाओं को संसद में सम्मान दिया जाता है, पुरुषों के सम्मान माना जाता है, वहाँ पर महिलाएं आगे आ सकती है। यदि संसद में आरक्षण को अधिक मान्यता दी जाने लगी तो योग्यता का प्राथमिकता कम मिलेगी। अगर योग्यता को कम प्राथमिकता मिलती है तो जिन लोगों के पास योग्यता है तथा योग्यता से सक्षम व्यक्ति जो है वो हताश निराश हो जाते हैं। अतः लोगों की योग्यता को ध्यान में रखते हुए वर्ग में आरक्षण दिया जाना चाहिए। परंतु महिला आरक्षण के समक्ष यह चुनौती खड़ी है कि यदि महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है तो दलित और पिछड़े हुए वर्गों के आरक्षण में कमी की जाती है। महिलाओं के आरक्षण में दलितों के आरक्षण के मॉडल का पालन करना कहीं भी सही नहीं है, क्योंकि इससे दलितों के आरक्षण को कम दिया जाएगा तथा दलितों के साथ इसमें दुर्व्यवहार होगा और उनके साथ ही नाइंसाफ होगा। इससे अच्छा है कि दलितों को अलग तथा महिलाओं को अलग आरक्षण दिया जाए। यदि महिलाओं को अलग आरक्षण दिया जाता है तो महिलाएं अपना विकास कर सकती है तथा दलितों के साथ भी इंसाफ रहेगा। अतः मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि महिलाओं को भी समाज में आरक्षण दिया जाना चाहिए, ताकि महिलाएं अपना विकास कर सके तथा समाज में आगे आ सके। लोहिया के अनुसार यह कहा जाता है कि शक्ति मौका आने से बढ़ती है और धीरे धीरे बढ़ती ही चली जाती है। यदि उसको दबाया जाता है तो वो धीरे धीरे दबती ही चली जाती है। इसलिए माना यह जाता है कि महिलाओं को भी समानता के अधिकार के अंतर्गत पुरुषों के सम्मान मानना चाहिए, ताकि उन्हें भी समान आरक्षण मिल सके, समान अधिकार मिल सके, वह समाज में उनका एक अलग ही स्थान हो, पुरुषों के साथ समझा जा सके और उन्हें पिछड़ा हुआ तथा किसी से कम नहीं आंका जाए। धन्यवाद। मैं आपसे यही निवेदन करती हूँ कि महिलाओं को पुरुषों के सम्मान समझना चाहिए तथा उनके सशक्तिकरण और उनके विकास के लिए आरक्षण दिया जाना चाहिए। धन्यवाद।